आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 17 अगस्त शिफ्ट 1 वाला पेपर। तो 13 तारीख की तीनों शिफ्ट हो गई, 16 तारीख की तीनों शिफ्ट हो गई। कुछ शिफ्ट में खासकर ईडियम्स और फ्रेजेस जो है वो नए दिख रहे हैं, तो उसका अपने को आगे से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नए टाइप के ईडियम्स अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और सीपीयू, इनके जो पेपर्स भी अपने को अब रिव्यू करने पड़ेंगे, ताकि इनमें जो ईडियम्स पूछे होंगे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस वो आगे की एग्जाम्स में रिपीट हो। चलो आज टाइमर लगा लेते हैं 20 मिनट का। पहला सवाल। एरर। तरुण कह रहा है ऑप्शन डी। सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या इससे? तरुण आपका रीजन ए बता, ऑप्शन ए बताने का। यहां पे कुछ एरर दिख रहा है। एग्जैक्टली है ना, आर्टिकल का यहाँ पे एरर है। अचीव होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, नहीं तो चिप भी समझ लेते तो भी साउंड तो च का आ रहा है, तो एन तो नहीं लगेगा, अ ही लगेगा। एरर तो आर्टिकल का ही रहेगा। ईडी हरक्यूलियन टास्क पुराना है, ये तो पहले भी दिख चुका है। ऑप्शन सी होगा एग्जैक्टली exactly। मुश्किल टास्क जिसमें बहुत मेहनत लगे। तरुण कह रहा है सी से स्टार्ट होगा। कुंदन कह रहा है सी के बाद बी होगा। सी के बाद बी, बी के बाद डी, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पहले उन्होंने एक यूज यहां पे बता दिया डी में, फिर दूसरा रूज यूज यहां पे बताया, तो डी के बाद ए आना चाहिए। ऑप्शन डी यहां पे सही है। कर, कर्नल कर्नल अंदर का जो पार्ट रहता है ना, जैसे लिनक्स का कर्नल होता है, तो उसका जो बिल्कुल बेस रहता है, जिसके ऊपर वो सब कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, बिल्कुल कोर पार्ट जो होता है वो कर्नल कहलाता है। दूसरी चीज़ों में भी आपको ये दिख सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लामेटरी साइन वाला आ रहा है ना, तो एक्सक्लेम विद जॉय, जॉय, ये सब कुछ देखने को मिलता है। अमर कह रहा है बी ऑप्शन। ए और बी में आप लोग को कंफ्यूजन है, एक बार थोड़ा सा और टाइम लेके सॉर्ट आउट करो इसको। देखो, हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज नहीं होगा, दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये तो दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी बात, वॉज बनाना पड़ेगा। तो वॉज एक दिख रहा है आपको, शी इज डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, शी इज सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए और बी, दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यहां पे बी करेक्ट होगा, ना कि ए। बैटी एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वो कितनी सुंदर है ये बताना चाह रही है, तो यहाँ पे उसने मतलब खुशी खुशी बताया कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, ऐसा। एग्जैक्ट फ्रेज यहाँ पे कॉपी नहीं होगा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज था, तो आप हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज कर दो, नहीं। ठीक है, आगे चलें। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कैंसलेशन, इंक्रिमिनेटिंग,
अनप्रिटेंशियस, एम्बॉडीमेंट। पहले तो मीनिंग भी पता होना चाहिए सबका। कैंसिलेशन तो सबको पता है। इंक्रिमिनेटिंग का क्या मतलब होता है? अ, कुंदन बोल रहा है कि सी ऑप्शन होगा। करेक्ट कैसे करें कुंदन इसको? एस और सी का, कुंदन कह रहा है एस और सी का। अमर, आप एग्री करते हो क्या इससे? आइडिया नहीं। चलो इनका मीनिंग देखते चलते हैं। कैंसिलेशन सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रिमिनेटिंग है ना, यहाँ पे क्रिमिनल क्रिमिनल जैसा कुछ आ रहा है। तो इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे कुछ दोष वगैरह लगाना किसी पे, ना चार्जेस किसी पे लगाना, ये होता है इंक्रिमिनेटिंग समवन। अनप्रिटेंशियस और एम्बॉडीमेंट, पहले एम्बॉडीमेंट बता दो। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है किसी का अवतार कह सकते हैं, साक्षात रूप किसी का, है ना, अवतार, एम्बॉडीमेंट। अनप्रिटेंशियस, इसमें स्पेलिंग में एस और सी में प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे टी होता है, एस की जगह टी होता है। अनप्रिटेंशियस, आंसर तो सी होगा। हाँ, कुछ वैसे ही जाता है, कुछ वैसे ही जाता है, दिखावा ना करने वाला, बिल्कुल सरल, इजी। हाँ, तो अनप्रिटेंशियस मतलब जो बहुत सरल हो, जो दिखावा वगैरह इस तरह का ना करता हो, अनप्रिटेंशियस। पैसिव वॉइस बनाना है। द मैन बॉट अ पैरेट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? डी। तरुण कह रहा है डी। बॉट आ रहा है, इसका अपने को चेंज करना पड़ेगा पैसिव में। हैड बीन बॉट तो नहीं होगा, तो डी तो नहीं होगा। ए भी नहीं होगा। होगा तो बी है। देखो बॉट आ रहा है, इसको अपने को पैसिव बनाना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाना है, तो पहले वाले में तो बी पहला फॉर्म आ ही नहीं रहा है। कुंदन कौन सा लगाएंगे इसमें? ना वॉज आएगा, बी और सी में से होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्पोकन नहीं होगा, स्पोक होगा। द अ पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस व्हाट वाज बॉट बाय द मैन। तो इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाना है। एटलीस्ट बी और सी ऑप्शन में तो क्लोज डाउन कर सकते थे। वॉज बॉट दो ही में दिख रहा है बस वो। बाकी में किसी में नहीं दिख रहा। सेवंथ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्लेज, एक्वेरियम, अब्रिज, और इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? बुके। बैंकेट अलग होता है, ये बुके है। आप कह रहे हो पहले वाले में गलत है, प्लेज में। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्लेज लेते हैं ना, जब जैसे चीफ मिनिस्टर जब अपनी ओथ लेता है, प्लेज लेता है, वो प्लेज, प्रतिज्ञा। बुके, बुके का मतलब होता है जो शादियों में अपन गुलदस्ता देते हैं ना, वो होता है बुके। अब्रिज का क्या मतलब होता है? ये अपने उसमें भी है, वर्ड लिस्ट, शॉर्टन करना, एग्जैक्टली नॉर्मल लुइस का ये वर्ड है ब्रिज। हाँ, अब हाँ, अब्रिज का उस तरह से भी मीनिंग आता है। स्पेलिंग किसकी गलत है? बी का गलत है। नहीं, यहाँ पे सी उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, सी हटेगा। है ना, एक्वा वाटर होता है, AQUA, एक्वा वाटर होता है ना, सी नहीं लगता, उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे सी जोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि प्रोनाउंस करने में एकदम एकदम सेम आ रहा है, एक्वेरियम, तो इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा वो। आज अटेम्प्ट कम हो रहे हैं सबके। चलो।
इसको करेक्ट करना है या बहुत इजी है, लिसन टू होना चाहिए यहाँ पे, हियर्स टू की जगह। एंटोनिम स्टालवर्ट। आज तगड़े तगड़े शब्द दे रहे हैं वो। एक स्टाउट हो गया, बाकी तो तीन पता ही होंगे, फर्म, रोबस्ट और कावर्डली। पहले पता होना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए स्टालवर्ट क्या होता है, दूसरा अपने को एंटोनिम ढूंढना है। हम्म। आइडिया नहीं लग रहा अमर आपको? स्टालवर्ट का मतलब, हाँ, क्या कुंदन? कुंदन कह रहा है कि फर्म होना चाहिए, फर्म सही नहीं होगा। स्टालवर्ट का मतलब होता है वीर, बलवान, ताकतवर। है ना, अब समझ में आ गया, अब सी होगा। तो फर्म, फर्म रोबस्ट, और ये तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्टाउट का मतलब भी होता है बलवान। कॉवर्डली एक ही बचा ऑप्शन में, पर इसका मतलब अपने को पहले पता होना चाहिए, स्टालवर्ट। खासकर सेना वगैरह की जो भी आप आर्टिकल पढ़ोगे ना, वहां पे आपको कई सारे दिखने को मिल जाएंगे स्टालवर्ड्स। वापस से इसको करेक्ट करना है। ईदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। हम्म। ना देखो, दो रूल चलते हैं, एक में क्या होता है पहले वाले के साथ जाता है, और दूसरा एक था उसमें दूसरे वाले के साथ जाता है। अब यहाँ पे क्या करें? अमर कह रहा है ठीक है ये, नो एरर, नो सब्सटीट्यूशन। आप दोनों को कोई आइडिया? हम्म। ना इधर और या नीदर नॉर का जब केस बनता है तो सेकंड वाले को प्रेफरेंस जाता है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन। चलो, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। अब से अमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे आखिरी में जो है आंसर दिया करे। ऑकल्ट क्या होता है? ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब प्रॉफिट तो नहीं होता। अच्छा, आप ये बता रहे हो प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट क्या होते हैं, मोहम्मद प्रॉफिट, उनके बारे में आपको पता होगा। एग्जैक्टली, न्यूमरोलॉजिस्ट, नंबर्स का, नंबर्स की जो स्टडी करते हैं, उसकी जो भी बताते हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट कराते हैं। एस्ट्रोनॉमर अपने को पता है, एस्ट्रोलॉजर अपने को पता है। प्रॉफिट मतलब, जो आप अपने मोहम्मद प्रॉफिट का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो होते हैं पैगंबर, पैगंबर। ऑकल्ट का क्या मतलब होता है? ऑकल्ट का, ऑकल्ट को कई जगह यूज कर सकते हैं, डार्क मैजिक में भी ऑकल्ट का यूज आता है ना। और ऑकल्ट का मतलब होता है कुछ रहस्यमयी चीजें होती है ना, जिनको मतलब जैसे डार्क मैजिक होता है, बहुत रहस्यमयी होता है, ये सब चीजें उनको ऑकल्ट कहलाते हैं। ऑकल्ट कहलाता है वो, कुछ रहस्यमयी जिसके बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो। तो यहाँ पे नंबर्स की जो ये सब चीजें रहती हैं, उसको न्यूमरोलॉजिस्ट। सिनोनिम बताना है मंच का। हाँ, वो खाने वाला मंच होता है ना, वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो, मंच। अमर कह रहा है बी, मंच और च्यू ये सिनोनिम होते हैं, चबाना। बर्प क्या होता है, बर्प? तरुण की आज बैटरी डाउन हो गई है ना। बर्प, बर्प, बर्प का मतलब होता है डकार लेना, बर्प। तो अभी अभी तक 12वें सवाल पे पहुंचे हैं और केवल 6 मिनट बचा है ना, टाइम पे आज बहुत लग रहा है। चलो ये वाला, जंबल सेंटेंसेस। ऑप्शन डी। आज तो गजब कर रहे हो तरुण। ऑप्शन डी मतलब यहां से स्टार्ट करा दिया आपने तो।
आज तरुण तरुण आज ठीक ठाक नहीं लग रहे हो जरा। हाँ, ज्यादा पार्टी हो गई लग रहा है आपकी, संडे सैटरडे संडे। चलो इसका बताओ। नहीं, ए से कैसे स्टार्ट होगा यार। हाँ, डी, डी से स्टार्ट होगा। आगे दो ऑप्शन है डी से। डी और बी एग्जैक्टली ना, डी बी का पेयर बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंटोनिम बताना है स्लर का। एक और आ गया। इसके कास्ट स्लर, यहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते हो। असॉर्ट का, ये तो सॉर्टिंग होता है। असॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग चीजों में बांट देना। इंसल्ट इसका सिनोनिम होता है। कॉम्प्लीमेंट। स्लर का जो सिनोनिम होता है वो इंसल्ट होता है। कास्ट स्लर का मतलब होता है कि कुछ आरोप लगाना, कुछ खराब बोलना, ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, है ना, इनफाइनाइट हो गया तो आसान है। कोलोसल क्या होता है? लार्ज, बड़ा, बहुत विशाल का। हाँ, इसको विशाल काय बोल सकते हैं, कोलोसल। फिल इन द ब्लैंक। चीपनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, अट्रैक्टिवनेस, अफोर्डेबिलिटी। वर्ड्स तो ठीक है, वर्ड्स में तो कुछ टफ नहीं है ना। स्ट्रेस के लिए अपने को कुछ फैक्टर देखने हैं, तो कुछ नेगेटिव जैसा देखो। कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पे आपका आंसर सही है। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आर सोसाइटी। एक पॉइंट मिला अभी तक, 16 सवालों में एक सही है। चलो, ग्रामेटिकल एरर। वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी along दिस हैवी बॉक्स। ये तो कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है सेंटेंस का। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? तरुण कह रहा है डी, मतलब along दिस हैवी बॉक्स में। ना, वो मदद मांग रहा है कि इस हैवी बॉक्स को उठाने की ऐसे कुछ मदद करो, तो along वगैरह नहीं आएगा। लिफ्ट या ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं सेंटेंस को पढ़ के, लेकिन एरर तो डेफिनेटली यहाँ पर है। ऑप्शन डी। along दिस हैवी बॉक्स नहीं, या तो उसको उठाने की, खसकाने की, ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये तो मीनिंगलेस जैसा हो गया ये तो। चलो, टर्मिनेशन आसान वर्ड है। कंक्लूजन। कंडक्शन ठीक है। कन्विक्शन क्या होता है? मान लेना तो नहीं होता। और कुछ और अमर ट्राई करोगे कन्विक्शन? है ना, ही वॉज कन्विक्टेड ऐसे करके लिखते हैं। दोषी, दोष लगाना, दोष उस पर लगना। ही वॉज कन्विक्टेड। कॉन्सोलेशन। कॉन्स्टिलेशन नहीं, कॉन्सोलेशन। गेमिंग कंसोल। हाँ ठीक है। और किसी को आइडिया कॉन्सोलेशन? इसी के आगे अगर मैं लिख दूं प्राइज, अब आइडिया लग रहा है आपको? विनिंग राशि नहीं, विनिंग अलग होता है, वो तो विनिंग प्राइज हो जाता है। ये कॉन्सोलेशन प्राइज है। सात्वना, सात्वना होता है कॉन्सोलेशन।
ईडीएम है पाइप ड्रीम, देखो नया आ गया ये वाला भी, पाइप ड्रीम। कीप्स गेटिंग रिपीटेड, लाउडली प्रोक्लेम्ड, अनलाइकली टू हैपन, नियरली अकम्प्लिश्ड। और उनको डी लग रहा है। और कोई आंसर्स? आप डी से सी पे आ गए। नया सा वर्ड है, नहीं पता हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऑप्शन वाला सी, अनलाइकली टू हैपन। ख्याली पुलाव ऐसा कुछ आप समझ सकते हो, पाइप ड्रीम। fill in the blank. Advertisers often use rhyme and alteration, alliteration, designation, denunciation. ये वाला पेपर पिछले जो 13 और 16 के जो पेपर्स थे उनके कंपैरिजन में काफी अच्छा है। शब्द शब्द बहुत इन्होंने इसमें एक से एक दिए हुए हैं। इजी देखते चलते हैं। अल्टरेशन का क्या मतलब होता है ना, कुछ बदलाव करना अल्टरेशन होता है। डेजिग्नेशन तो सबको पता है। डिनंसिएशन का क्या मतलब होता है? डिनंसिएशन का मना कर, थोड़ा सा सेंस उसमें है लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। त्यागना, एग्जैक्टली, डिनंसिएशन। अब बचता है एलिटरेशन। हाँ, डिनाउंस, आप वहां से सही पकड़ रहे हो उसको, डिनंसिएशन। एलिटरेशन, ये भी नया शब्द है। एलिटरेशन चेंज नहीं होता, वो अल्टरेशन होता है। जैसे इस वाले, आंसर तो बी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया लगा के सोचो कि क्या हो सकता है यहाँ पे। मतलब एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम्स एंड एलिटरेशन, तो एडवर्टाइजिंग, हाँ तो कुछ ऐसे मिलते जुलते शब्द नहीं प्रयोग करते हैं वो, पेन मैन, ताकि थोड़ा सा सुनने में एक जैसा लगे एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, वो होता है एलिटरेशन। कैची लाइंस, खासकर जिनके जो साउंड है ना एक जैसे सिमिलर से आए थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब कोई ऐसा एग्जांपल याद नहीं आ रहा एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन बहुत सारे आपको डेली देखने को मिलते होंगे, प्रिंट में भी दिखेंगे। यस, एग्जैक्टली, है ना, बस वहां से अपन आइडिया लगाएंगे, तो एलिटरेशन। हम्म, चलो क्लोज टेस्ट। पैसेज तो इजी है, सबको पता है किस बारे में बात हो रही है। पहले पे क्या पुट करें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। सेकंड, है ना, यहाँ से अपने को आइडिया लग रहा है ऑफ द मोस्ट से, तो यहाँ पे आएगा वन ऑफ द मोस्ट। अब ये बताओ, अमर कह रहा है ए, थर्ड की प्लेस पे। तरुण कह रहा है डी, अमर कह रहा है ए। और कोई आंसर? इन कंपाउंड्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल इन कंपाउंड्स, तो नहीं होगा। और भी नहीं, ऑफ यहाँ पे ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में से वन ऑफ द मोस्ट। अमर का आंसर यहाँ पे करेक्ट है। और अभी इस पे बात कर लेंगे वापस। हाँ, सारे कंपाउंड्स में से ये एक बहुत एसेंशियल है, तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट भी उसी के लिए आया था। फोर्थ, प्रोफिशिएंसी कंपेटेंस, नैक क्या होता है? आइडिया किसी को? नैक ना, किसी चीज का नैक होने का मतलब उसकी आपको हैबिट होना, मतलब आपने इतना काम कर लिया है उस पर कि अब आपको हैबिट हो गई है, ऐसा।
क्या पुट करें फोर्थ पे? कंपेटेंस टू डिजॉल्व तो नहीं होगा, कंपेटेंस तो नहीं होगा। एबिलिटी यहाँ पे ठीक है, एबिलिटी टू डिजॉल्व समथिंग, एबिलिटी यहाँ पे ठीक है। हाँ, आखिरी सवाल। वर्सेट वर्सेटिलिटी और वेरासिटी। अमर कह रहा है ए। क्या होता है ये? हाँ, वर्सेटाइल से इसको अपन समझ सकते हैं, वर्सेटाइल से इसको समझते हैं। वैलिडिटी और वेलोसिटी तो पता है, वेरासिटी ये नया है। वेरासिटी मेरे लिए भी नया है, इसको देखना पड़ेगा, याद नहीं मुझे वेरासिटी। हम्म, वेरासिटी है ना, इसको सर्च करना, इसको देखना। ऑप्शन तो यहाँ पे ए है, वर्सेटिलिटी यहाँ पे ठीक है, वर्सेटाइल है एज अ सॉल्वेंट। चलो, इसका 17 का सेकंड और थर्ड शिफ्ट करेंगे अगले वीडियो में।